इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो देश को भी बचाने का काम करेंगे और एचईसी को भी बचाने का काम करेंगे। एचईसी को ही नहीं बचाना है बल्कि देश के पब्लिक सेक्टर जो नवरत्न रहे हैं उनको भी बचाना है। पहले जो सरकार बना के गया है उसको सिर्फ बेचने का काम कर रहा है। एचईसी हर समय केंद्र सरकार को मदद किया है, लेकिन वर्कर में कोई मदद नहीं हुआ। 18 महीना से सैलरी नहीं मिला। आज वर्कर कैसा स्थिति हो गया है कि आत्महत्या करने का नौबत आ गया है। इंडिया गठबंधन से हमें बहुत उम्मीद है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद झारखंड के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, और चौड़ा भी हो क्यों ना, क्योंकि चंद्रयान 3 ने जिस लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरी थी उस लॉन्चिंग पैड का डिजाइन एचईसी ने किया था। और एचईसी के कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार को उन्हें सम्मानित करने की आवश्यकता थी, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि पिछले 18 से 19 महीने हो गए इन्हें वेतन नहीं मिला है, लिहाजा ये लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहाँ पर एचईसी के तमाम कर्मी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि ये लोग इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से मिले हैं और उनके शरण में गए। और इनका ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोगों से इन्हें काफी उम्मीद है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि एचईसी के जो कर्मी है वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कई महीने बीत गए लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिला है और ये लोग काफी परेशान चल रहे हैं। घर से नहीं चल रहा है, घर की स्थिति ठीक नहीं है और ये लोग इसी तरीके से अपनी आवाज को उठाने पर मजबूर हो गए हैं। कई हम लोग कर्मचारियों से बात करेंगे एचईसी के, उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है और आगे की क्या कुछ रणनीति जो है इनकी ओर से रहने वाली है। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आप लोगों को 18 से 19 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिला है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। अपना बाल बच्चा सड़क में उतरने के लिए मजबूर हो रहा है। तो देखिए हम लोग मजबूर होके यहाँ पर महाधरना में आए हैं और देखिए हम लोग आर पार की लड़ाई में हम लोग जहाँ तक हो दिल्ली तक हम लोग को जाना पड़े हम लोग जरूर जाएंगे। लॉन्चिंग पैड का डिजाइन एचईसी ने किया था। आप लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को सम्मानित करने की जरूरत थी, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आप ही लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए इसका जो नीति है मजदूर किसान के खिलाफ में जो काम कर रहा है, देखिए मजदूर देश को चला रहा है, किसान देश को चला रहा है, उसी के विपरीत ही काम कर रहा है। दुनिया जो पहले जो सरकार बना के गया है उसको सिर्फ बेचने का काम कर रहा है, तो यहाँ का मजदूर क्या करे आप बताइए। इसलिए हम लोग जो लड़ाई का शुरुआत किए हैं हम लोग आज राजभवन में दिए हैं, अब हम लोग दिल्ली में भी धरना देने का काम करेंगे। और भी कुछ कर्मियों से हम बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। सर, पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है और आप लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसमें हम लोगों का भी योगदान रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को सम्मानित करने की जगह केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार एचईसी को कुछ नहीं किया। एचईसी हर समय केंद्र सरकार को मदद किया है, लेकिन वर्कर में कोई मदद नहीं हुआ। आज वर्कर कैसा स्थिति हो गया है कि आत्महत्या करने का नौबत आ गया है। 18 महीना से सैलरी नहीं मिला। बच्चा को स्कूल से नाम कटवाना जा रहा है, बीवी बाल बच्चा का इलाज नहीं हो रहा है। इसी विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन में लगे। घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? घर भगवान भरोसे चल रहा है। घर की स्थिति तो काफी खराब हो गया है। अब इस उम्र में हम लोग दूसरा जगह काम भी नहीं कर सकते हैं, बीच मझधार में ये बंद होने की प्रक्रिया में है। घरेलू जो समस्या है हम लोग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों का परवरिश अटक गया है, स्कूल में फीस के लिए बार बार बच्चों का परेशानी आता है, बार बार लेटर आता है कि आप फीस जमा कीजिए। इस तरह से परेशानी है, खाने पीने में परेशानी है। एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत ही डवाडोल हो चुका है, बहुत ही खराब सिचुएशन में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और अभी जो रणनीति चल रही है उसमें हम लोग और जोर शोर से इसमें हम लोग करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। दिल्ली तक जाने का प्लान है और सभी कर्मचारी दिल्ली तक जाएंगे। इंडिया गठबंधन से कितनी उम्मीद है? इंडिया गठबंधन से हमें बहुत उम्मीद है कि वो
संसद में जाके अपना बात रखे, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाए और देश के सभी नागरिक ये जाने कि जो HSE जो है ये एक छोटा सा फैक्ट्री नहीं है, मदर इंडिया है, मदर फैक्ट्री है। इसको बंद करने का साजिश हो रहा है और साजिश ही नहीं बल्कि ये पूरा देश को ही नुकसान पहुंचाने का ये काम कर रहा है। तो इसको हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से इसको थोड़ा सा फ्लैश किया जाए, सारे नागरिकों को इसको बताया जाए। हमने HEC बनाया, हमने हिंदुस्तान बनाया, हमने देश बनाया है, तो देश को बचाने की जिम्मेदारी, HEC को बचाने की जिम्मेदारी सब हमारी है, सभी साथियों की है। और हम इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो देश को भी बचाने का काम करेंगे और HEC को भी बचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री या यूं कहीं केंद्र सरकार ये चाहती है कि HEC को बीमारू घोषित करके और उसको अपने व्यापारिक मित्रों को सौंप दे, वो हम नहीं होने देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 3 वर्षों से कोई वहां चेयरमैन नहीं है, कोई वहां डायरेक्टर नहीं है, सब विजिटिंग डायरेक्टर हैं। कोई कहीं से आता है, एक दिन करके शाम का फ्लाइट से चला। तो ऐसी सारी स्थिति में सिर्फ HEC को बचाना ही नहीं बल्कि देश का धरोहर जो पब्लिक सेक्टर है, चाहे रेल हो, चाहे जहाज हो, स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, सब जो बिक रहा है, पूरा बंदरगाह बिक गया। तो ये जो हो रहा है इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आज पूरी तरह से यहाँ पे है और HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के माध्यम से वहाँ के मजदूर आज यहाँ आए। तो ये जॉइंट लड़ाई है किसान, मजदूर और राजनीतिक दल का कि HEC को ही नहीं बचाना है बल्कि देश के पब्लिक सेक्टर जो नवरत्न रहे हैं उनको भी बचाना है। उसकी लंबी लड़ाई लड़ने की शुरुआत है। HEC के कर्मी काफी परेशान चल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन्हें क्या कुछ पहल की जाती है और इन्हें क्या कुछ हाथ लगता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।